अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करनी है और इससे रिलेटेड हमने डेफिनेशंस और फार्मूलाज जो हमने बाय डेफिनेशन ड्राइव किए थे वो प्रीवियस लेक्चर में देख लिए थे। आज उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो एक्सरसाइज में आपने दो इक्वेशन यूज करनी है जो हमने बेसल की पढ़ी थी और लैग्रांज की पढ़ी है। फर्स्ट में इन प्रॉब्लम 1 to 6 तक फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मींस दैट आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है बाय यूजिंग ऑफ बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर v। आपने इसको सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल्स टू 0। अब इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले आपको बेसल की जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो याद होने चाहिए। वो याद होंगी तो उसके साथ कंपेयर करके आप इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज वैसे ही सॉल्व नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसल इक्वेशन हमने जितनी टाइप की भी पढ़ी है वो आपको पहले याद करनी है। तो बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर v इन जनरल हमने क्या देखी थी बुक से, एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इनटू वाई इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास जनरल बेसिक इक्वेशन है। तो आपने क्या करना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करनी है। तो देखें ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो याद रखना है कि दोनों के वेरिएबल्स और पावर्स जो है वो सेम होना चाहिए और भी सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम है तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम आता है। फिर सेकंड एक्स वाई प्राइम है, एक्स वाई प्राइम है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है। देन नेक्स्ट देखिए 1/9 है एंड बी स्क्वायर है, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास v का आंसर क्या आता है 1/9। तो v का आंसर जब 1/9 आएगा तो उसको हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेंगे जब दोनों साइड्स पे, तो हमारे पास प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो प्लस माइनस में जब वैल्यू आती है तो 1/3 आती है। तो इसमें आपने याद रखना है कि जो भी नंबर्स आते हैं वो इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। अगर इन दोनों के लिए डिफरेंट मेथड है। अगर इंटीजर से बिलोंग करता है देन आपने किस फॉर्म में लिखना है, अगर इंटीजर से बिलोंग नहीं करता देन आपने किस फॉर्म में लिखना है, दोनों डिफरेंट टाइप्स हैं। तो 1/3 जो है इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। तो इंटीजर्स आपको पता है हमारे पास प्लस माइनस में रियल वैल्यूज होती हैं, लेकिन ये पॉइंट्स में वैल्यूज आ जाएंगी तो ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करेंगी। वाइज इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू c1। ये बेसल की फॉर्म में लिखने का तरीका है। c1 कांस्टेंट है, j के साथ आपने वो वाली वैल्यू लिखनी है जो v की वैल्यूज फाइंड आउट की है। एक के साथ पॉजिटिव लिख देंगे, दूसरे के साथ नेगेटिव। तो c1j 1/3x प्लस c2j -1/3x। कल हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व की थी उसमें देखा था कि जो हमारे इंटीजर से बिलोंग करते हैं उसमें सेकंड के साथ हमने लिखा था y और फर्स्ट को लिखा था j1 ही। तो ये आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है आपके पास 4x² वाई डबल प्राइम प्लस 4x वाई प्राइम प्लस 4x² -25 0। अब इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करने की कोशिश करें। देखें आपके पास जो जनरल बेसल इक्वेशन गिवन है वो आपके पास ये वाली है। देखें फर्स्ट x² के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें क्वेश्चन में आपके पास 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को 4 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। जब होल इक्वेशन को 4 के साथ डिवाइड कर दिया तो ये भी 4 कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट वाला 4 भी कैंसिल हो जाएगा और ये 4/4 करेंगे तो कैंसिल, और 25/4 ये कटिंग नहीं होता तो इसको हमने एज इट इज लिख लेना है। ये काम आपने कर लिया। अब इसको आप जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 जो हमने लिखी हुई है बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर v। हर क्वेश्चन में आपने इक्वेशन लिख के तो इसके साथ कंपेयर करना है। अब ये दोनों फॉर्म्स कंपेयर हो रही थी आपकी, लास्ट में आपके पास ये एक्स स्क्वायर बच जाता है, 25/4 दोनों सेपरेट करके लिख लिया। जब इसको करेंगे तो आपके पास v की वैल्यू जो है वो आएगी 25/4। 25/4 जब आएगी तो दोनों का साइड में हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है तो 5/2 आ गया। अब देखेंगे फिर इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, तो जब इंटीजर से बिलोंग नहीं करता तो उसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, c1j 5/2x प्लस c2j -5/2x मीन्स दैट एक को पॉजिटिव लिख देंगे, दूसरे के साथ उसको नेगेटिव कांस्टेंट लिख देंगे। गॉट इट?
अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास प्रॉब्लम नंबर 7 to 10, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ। हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? जी क्लास, आवाज आ रही है? यस टीचर। ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास 7 to 10, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। आप देखें, फाइंड आपने सब में जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है, बट उसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो डिफरेंट आ रही हैं। तो फर्स्ट में हमने टू टाइप्स पढ़ी हैं, एक जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही थी वो वाली पढ़ी है, जिसमें एक सिंपल गिवन था वो वाली वैल्यूज पढ़ी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 to 10 तक आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो इसको भी आपने वैसे ही सॉल्व करना है। इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर y डबल प्राइम प्लस x y प्राइम प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए फर्स्ट पे हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो मींस दैट इसको हमने डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम एज इट इज ही लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, इसको पिछले वाली इक्वेशन के साथ, जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, तो देखें यहाँ पे जनरल इक्वेशन में आता है एक्स स्क्वायर आता है माइनस वी स्क्वायर, मींस दैट सिर्फ एक्स स्क्वायर है और कोई भी वैल्यू साथ में मल्टीप्लाई नहीं हो रही। लेकिन इधर देखें साथ में 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मींस दैट ये दूसरी इक्वेशन यहाँ पे यूज होगी। तो जब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होगी, तो देन आपने क्या करना है, अल्फा स्क्वायर ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जो पहले हमने टाइप पढ़ी उसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर था, इसमें 9 भी आ रहा है, तो 9 को हम क्या लिखते हैं, जनरल जो हमने प्रूफ किया है पीछे बुक में, कल किया था हमने, प्रूफ देखा था इसका, उसमें ये अल्फा स्क्वायर कंसीडर किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी हमने जनरल इक्वेशन सामने लिख दी है ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें। जनरल इक्वेशन हमें पता है, तो इसको हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। इसको इक्वेशन वन का नाम भी दे सकते हैं, इसको इक्वेशन टू भी कह सकते हैं। देन वी कैन राइट देयर कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, दोनों को लिख के तो अल्फा स्क्वायर को कंपेयर कर देना है। अब देखें अल्फा स्क्वायर इस 9 के साथ कंपेयर हो रहा है, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देन हम इसका करेंगे, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखें बाद में आता है अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बाद वी स्क्वायर, तो वी स्क्र कंपेयर हो रहा है, तो वी स्क्र की वैल्यू आती है 4। जब इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस से क्या आ जाएगा। अब इसको लिखने का मेथड क्या है, वही मेथड है, सिर्फ अल्फा के क्या करना है, एक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। प्रीवियस में अल्फा नहीं था, तो हमने सिर्फ एक्स को सिंगल ही रखा, इसमें अल्फा एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको हमने साथ में एक्स के मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब ये देखें इंटीजर्स आ रहे हैं आपके पास, प्लस माइनस टू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जब इंटीजर्स की बात की जा रही है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, c1 कांस्टेंट, j2 3x प्लस c2। सेकंड में आपने j नहीं लिखना, सेकंड में आपने y लिखना है। सिर्फ ये इसमें फर्क आपने रखने हैं, y और 3 ऑफ x, क्योंकि ये हमने जो जनरल प्रूफ किया है उसमें इसका सोल्यूशन जो है वो y ही आता है, इस वजह से इसको हमने यहाँ पे y लिखा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास, फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी गिवन है, तो इसको टीचर सॉल्व आउट करना है। जी जी, टीचर वो ऊपर आपने 3 के साथ माइनस प्लस माइनस नहीं लगाया था। 3 के साथ नहीं आएगा। टीचर स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा नहीं फिर। नहीं, इसके साथ नहीं लिखेंगे, इसके साथ नहीं आएगा। ये हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो इसके साथ नहीं लगाएंगे। वी के साथ हम लिखेंगे, क्योंकि हमने वहां पे चेक करना है कि ये इंटीजर से बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता। यहाँ पे हमने कंडीशन चेक करनी है, इस वजह से इसको लिख रहे हैं दोनों के साथ। ठीक है। नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। अब देखें सब में आ रही डिफरेंशियल इक्वेशन ही, आपने टू टाइप्स पढ़ी हैं पीछे, एक तो सिंपल थी और दूसरी अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी। अब थर्ड पे भी एक इक्वेशन गिवन है, और साथ में आपके पास एक फंक्शन दे दिया गया है, y इज इक्वल्स टू एक्स पावर माइनस 1/2 एंड b ऑफ x। वो कह रहे हैं कि इस फंक्शन को यूज करते हुए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस 1/2 इंटू वी ऑफ एक्स। अब आपने इक्वेशन को चेक करना है कि इक्वेशन में कितने टाइम्स डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो फिर जितने टाइम्स डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा इस फंक्शन को हम उतने टाइम्स ही डेरिवेट करके तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फंक्शन गिवन दैट y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस 1/2 वी ऑफ एक्स। तो अब देखें हमें सेकंड डेरिवेटिव तक चाहिए क्वेश्चन में, तो सेकंड डेरिवेटिव तक इसको हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है, जब उसका फर्स्ट पहले फर्स्ट टाइम लेंगे डेरिवेटिव, फिर सेकंड टाइम करेंगे।
जब हमने फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव लिया तो दोनों फंक्शंस आ रहे हैं, वी ऑफ एक्स भी आपके पास फंक्शन है और एक्स भी फंक्शन है, एक्स पावर माइनस 1/2। तो दोनों में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एज इट इज, वी ऑफ एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ इसको ले लिया हमने सेकंड, फिर सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये दोनों हमने प्रोडक्ट रूल वो वाला लगा दिया इधर। ये काम करने के बाद फिर हमने अगेन इस पे डेरिवेटिव रूल अप्लाई करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सेकंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो 1/2 जो है वो आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रखेंगे। अगेन एक्स पावर माइनस 3/4 पर वी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे। फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया पावर स्टार्ट में, तो एक्स पावर माइनस 5/2 मीन्स दैट -3/2 -1 करेंगे तो -5/2, सेकंड को एज इट इज, फिर प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव इसका ले लेंगे। यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा इसका, ठीक है, वी प्राइम ऑफ एक्स लिखेंगे, मिस हो गया शायद, दिखा नहीं गया इधर। तो सेकेंड डेरिवेटिव इसके साथ आएगा, फिर प्लस इसको भी इसी तरीके से आपने डेरिवेट कर लेना है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, पहले भी वी प्राइम का एक डेरिवेटिव था तो एक फिर डेरिवेटिव लेंगे तो ये डबल प्राइम हो जाएगा। फिर सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आपने कर लेना है। जी गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, आवाज आ रही है? यस Yes, टीचर। ma'am. ओके, नेक्स्ट देखें, हमें सेकंड डेरिवेटिव तक ही रिक्वायर्ड था, तो अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को। तो इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई हमने करना है तो बेसिस जो सेम होंगे उनको भी हमने देखते जाना है। अब 3/4, अब ये अगर इसमें से कोई कैंसिलेशन होती है तो आपने कैंसिलेशन कर देनी है, अदरवाइज इसको सिंप्लीफाई करके तो इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे। तो अब देखें, हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है उसमें सेकंड डेरिवेटिव तक रिक्वायर्ड था तो इसमें पुट कर दें। जहाँ पे y डबल प्राइम है, y डबल प्राइम की वैल्यू, जहाँ पे y प्राइम है y प्राइम की वैल्यू, एंड जहाँ पे आपके पास y लिखा हुआ है वहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। तो फर्स्ट में इसके साथ देखें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, बाकी y डबल प्राइम की वैल्यू जो हमने निकाली है ये वाली, अभी ये वाली पुट कर देंगे। फिर नेक्स्ट है +2y सॉरी +2x एज इट इज, और y प्राइम की जगह हमने जो भी y प्राइम निकाला था ये हमने निकाला है -1/2 एक्स पावर -3/2, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट की है, तो वो पुट कर देंगे। फिर प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मींस दैट लास्ट पे जो भी आपकी टर्म रहती है, लास्ट पे टर्म है अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और y, ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया है। अब बाहर एक तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे के 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3/4 एक्स पावर माइनस, अब देखें ये भी एक्स है ये भी एक्स है, दोनों की बेस सेम है तो हम पावर्स को सॉल्व कर सकते हैं। 2 - 5/2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1/2, वी ऑफ एक्स एज इट इज। फिर सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड के साथ एक्स है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरीके से फोर्थ टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मींस दैट यहाँ से लेकर ये पूरी इक्वेशन के साथ हम इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो एक्स है वो दोनों को सॉल्व करके दोनों के बेस सेम होगी तो पावर्स को आपने सॉल्व करके लिख लेना। सेकेंड टर्म में आता है 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 के साथ कैंसिल, तो x की पावर है यहाँ पे और x की पावर यहाँ पे -3/2, यहाँ पे 1 है तो दोनों के बेस सेम है, पावर्स को सॉल्व करेंगे तो -1/2, और ये वाला प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर देन नेक्स्ट 2x को इसके साथ सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पे एज इट इज, x को x के साथ सॉल्व करके तो v प्राइम आपके पास एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ x को x के साथ सॉल्व करेंगे। लास्ट टर्म के साथ कोई भी वैल्यू यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और एक्स पावर -1/2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके तो हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। ये स्टेप हो गया। नेक्स्ट में अब आपने देखना है कि आपके पास तीन मतलब आ रहे हैं, जैसे हमारे पास y डबल प्राइम होता है, फिर y होता है, फिर उसका सिंपल फंक्शन होता है, जैसे था क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास थी, ठीक है, इसमें पहले y डबल प्राइम है, फिर y है, फिर y प्राइम है, देन y है। तो इसमें कन्वर्ट आपके पास इक्वेशन जो है वो v में होगी है, तो फिर v डबल प्राइम पहले हाईएस्ट है उसको स्टार्ट में लिख लेंगे, और v प्राइम आता है बाद में, v प्राइम की इक्वेशन इन्वॉल्व है तो v प्राइम जिस जिस इक्वेशन में आता है उसमें से आपने कॉमन ले लेना है। v प्राइम एक तो इसके साथ आता है, ठीक है, इसके साथ वो पीछे से मिसिंग है, v प्राइम नहीं लिखा तो आपने जब नोट्स बनाना है तो उसमें लगा देना था, -1/2 है, और फिर उसके अलावा इसके साथ है
वी प्राइम जो है वो आप लिखेंगे, इन दोनों में से निकाल लेंगे, फिर लास्ट पे वी ऑफ एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। वी ऑफ एक्स के साथ एक आपकी ये वाली टर्म है, एक फर्स्ट आती है, और एक वी ऑफ एक्स पावर माइनस 1/2 ये वाली आती है। ठीक है, इनको हम अलग अलग कर लेंगे। जब अलग इनको हम कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन बनेंगे। जो भी मल्टीप्लिकेशन होती थी उसको मल्टीप्लाई करके तो हमने ये वाली इक्वेशन लिख ली है। ठीक है, हमारे पास ये एक जनरल इक्वेशन आ गई है। अब आपने क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन में y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था -1 x पावर -1/2, तो आपने यहाँ पे पॉजिटिव मल्टीप्लाई करना है। आप लिखेंगे यहाँ पे we multiply by x power 1/2 in this equation। इस इक्वेशन के साथ आपने x पावर 1/2 को मल्टीप्लाई करना है। जब फर्स्ट के साथ करेंगे तो x पावर 3/2 है, इसकी पावर 1/2 है, जब दोनों को करेंगे तो आपके पास 4/2 हो जाएगी, तो कैंसिलेशन करेंगे तो x स्क्वायर बच रह जाएगा, और v डबल प्राइम एज इट इज। सिमिलरली सेकंड टर्म के साथ भी आपने x पावर 1/2 को मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड में भी दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। बाहर इसके 1/x पावर 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो जब अंदर आप करेंगे तो फिर दोनों टर्म के साथ सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई होके वैल्यूज आ जाएंगी। ये काम करने के बाद देन आपने क्या करना है, इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेना है, जो हमने पीछे अभी पढ़ी थी, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन पढ़ी थी जो हमने। तो फर्स्ट पे समझनी, जो यहाँ पे y प्राइम लिखा था, सिर्फ हमारे पास रिजल्ट v में चेंज हुआ है, तो जब v में चेंज हुआ है तो ये भी उसके साथ कंपेयर करेंगे, सेकंड को भी कंपेयर करेंगे, और थर्ड में भी हमारे पास था अल्फा स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था, और सेकंड में v स्क्वायर था। ठीक है, इसको अरेंज करके लिख लिया मैंने -1/4 को बाद में। तो v भी आप लिख सकते हैं, मतलब पैरामीटर है, कोई चेंज होते रहते हैं, तो आप कोई भी पैरामीटर लिख सकते हो। p की जगह यहाँ पे v भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है v लिखना है या p लिखना है। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है, क्योंकि यहाँ पे बाहर v यूज हो रहा था, इस वजह से वेरिएबल मैंने चेंज कर दिया। तो हमारे पास सेकंड वैल्यू जो है वो v के साथ मल्टीप्लाई होती है। मैं इक्वेशन आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, किसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास p स्क्वायर आ जाएगा 1/4 के इक्वल। तो p का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। मीन्स दैट ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, तो हमें दोनों वैल्यूज को j के मल्टीपल के साथ लिखना है। सो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, अब आप देखें जो वैल्यू आपने मल्टीप्लाई की है उसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। x पावर -1/2 c1 j1/2 अल्फा x प्लस c2 j-1/2 अल्फा ऑफ x। अब अल्फा की वैल्यू अगर इधर दी होगी तो हम अल्फा को साथ में लिख लेंगे। मीन्स दैट जैसे फर्स्ट में हमने लिखा था 3 था तो हमने 3x लिखा था, अगर कोई वैल्यू होगी तो उसको वैल्यू को लिख देंगे, अदरवाइज हम अल्फा ही लिख